अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करेंगे खांसी की अक़साम के बारे में। कानून मुफ़रद अज़ा के तहत खांसी जो है उसकी 3 किस्में होती हैं। आसाबी खांसी, गुद्दी खांसी और उज़लाती खांसी। तीनों की जो अलामात होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती हैं और तीनों का इलाज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ ही होता है। असाबी खांसी में चूँकि आसाब जो हैं वो सोज़िशनाक होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो जाती है। आम तौर पर यानी जो बलगम की ज़्यादती होती है सफ़ेद बलगम होता है, जिसका इख़राज बड़ी दिक्कत से होता है। जिस्म जो है वो अक्सर ठंडा रहता है, आँख से नाक से पानी आता है, छींकें वग़ैरह आती हैं और खांसी की जब बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने लगती है तो फिर दिल भी डूबना शुरू हो जाता है। सर में दर्द वग़ैरह भी होना शुरू हो जाता है बार-बार खाँसने की वजह से और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस खांसी में कै भी हो जाया करती है। तो इसके इलाज के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ तो चूँकि ये असाबी खांसी है और असाबी तहरीक से पैदा होती है, तो जितनी भी उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं या दवाएँ हैं या चीज़ें हैं वो इसके अंदर आप लोग मरीज़ को खिला सकते हैं और इस्तेमाल करवा सकते हैं। लौंग दालचीनी का जो कावा होता है ऐसे मरीज़ को बहुत जल्दी शिफ़ायाब कर देता है, किसी भी किस्म की मज़ीद जो है वो उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर एक और भी नुस्ख़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जिसके अंदर आप लोग तुख़्म प्याज, दालचीनी और काकड़ा सिंगी इसको भी अगर आप लोग हम वज़न बनाकर रख लें तो ये भी असाबी खांसी वाले मरीज़ को जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ठीक है जी, दूसरे नंबर के ऊपर आती है गुद्दी खांसी जिसका ताल्लुक जो है वो फेफड़ों से होता है, ग़िशाए मुख़ाती से होता है और इस वक़्त में जो गुदूद होते हैं उसका फ़ेल तेज़ हो जाता है। क़ारूरा के अंदर जो है वो ज़र्दी वग़ैरह पाई जाती है, लेकिन ऐसे जो पेशेंट होता है उसका बलगम वो ज़र्दी माइल होता है और गले के अंदर जो होती है वो सोज़िशी कैफ़ियत पाई जा रही होती है। कभी-कभी जी भी मतलाता है और पेट वग़ैरह के अंदर मरोड़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो होती है वो पेशाब में भी जलन हो सकती है। ठीक है जी। ऐसे पेशेंट के इलाज के लिए मैं आप लोगों को बताती चलूँ तो आप लोगों ने करना ये है कि मुलट्ठी, सौंफ, गाव ज़ुबान और गुले सुर्ख़ ये हर एक तकरीबन आप लोग 3-3 माशा ले लें और इसको पानी के अंदर जोश देकर यानी जिस तरह से आप हर्बल टी तैयार करते हैं वो बनाकर इस्तेमाल करवाएँ, मीठा करके पिला सकते हैं। और ये एक दिन की मतलब एक टाइम की ख़ुराक है, ऐसी 3 ख़ुराकें दिन में आपने मरीज़ जो हैं उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही एक और आसान चीज़ इसके अंदर रहती है कि आप लोग खशखाश लेकर उसको दूध के अंदर पकाकर उसके अंदर छोटी इलायची का जो पाउडर है उसको भी शामिल कर सकते हैं, शहद से मीठा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ और आप ये भी जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं जो कि गुद्दी खांसी वाला मरीज़ हो। सबसे आखिर के अंदर हम लोग बात करते हैं उज़लाती खांसी के बारे में। ये खांसी अमूमन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल साबित होती है और इसमें आम तौर पर जो मरीज़ होता है उसकी तमाम तर अलामात उज़लाती होती हैं, यानी उसके क़ारूरे में सुर्ख़ी होती है, चेहरे में सुर्ख़ी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, जिस्म के अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ को अगर जो अव्वल तो बलगम आता नहीं है और अगर बलगम आए तो वो इतना गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा होता है कि वो आसानी से निकल नहीं सकता। और ऐसे मरीज़ की अगर खांसी जो है वो मुसलसल कायम रहे और ठीक ना हो तो नॉर्मली ऐसे लोगों को फेफड़ों में ज़ख़म वग़ैरह भी हो जाया करते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, यानी ज़ख़म होकर खून आने लगता है। तो इसमें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो मैं आप लोगों को बता दूँ, गूंद कीकर, गूंद कतीरा और इसके साथ में सत मुलट्ठी। ठीक है जी, ये हर एक हम वज़न लेकर इसको भी आप लोग जो हैं वो मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं और इस सफ़ूफ़ को आप लोग ज़ीरे या सौंफ जो है उसका कावा बनाकर उसके साथ इस्तेमाल करवा लें। ठीक है जी।
तो इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। तीनों तरह की खांसी के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया, तीनों की अलामात भी बता दी और तीनों का इलाज भी अलग अलग आप लोगों को जो है वो मैंने बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।